नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में, जो आपके पहले हो चुके हैं, तो उनका देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था, जो अभी अर्बन डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन हुए थे, तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और साथ में और भी जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको जो है किस लेवल का प्रिपरेशन आपको करके जाना होगा। और देखिए इंग्लिश का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने एनालिसिस करके बनाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, स्पॉटिंग एरर का रूल्स क्या आपके हो गए, प्रीपोजिशन का रूल्स के हो गए, इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं, और साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके ग्रामर के बेस्ड पे आपके रहते हैं, मतलब ग्रामर के जो रूल्स जो रहते हैं आपके, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, और पैसेज और कंप्रिहेंशन बेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जनरल एबिलिटी का एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश का और जो है आपका जो जीके का है, तो इसका जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उसका टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है, तो आपको जो एक आइडिया मिल जाएगा एग्जामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको जो है इसमें से अब मोस्ट सुटेबल इडियम को आपको चूज करना है, जो कि ये ब्लैंक्स को फिल आपका कर सकता है, जो कि आपका ये 86 से 90 के बीच में आपका क्वेश्चन नंबर ये था आपका ये। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि दिस मैन ऑलवेज, तो दिस मैन ऑलवेज, अब यहाँ पे देखिए चार इडियम आपके दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें बेस्ट आपका फिट होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका पहला दिया हुआ है कि इज अ रेड हेरिंग, बी में आपका दिया कि ब्लो इज ऑन ट्रम्पेट, या इज अ स्पोक इन द विल, या वाज आउट एंड आउट। तो देखिए अगर आपको सारे इडियम्स का मीनिंग पता है, तो आप लोग जो है इसमें आराम से फिल कर लोगे, क्योंकि इसमें जो आपको इसी से रिलेट करते हुए बताना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस मैन ऑलवेज, यानी कि ये जो आदमी है वो हमेशा, तो वो क्या कर रहा होगा। तो इसमें देखिए पहला आपका जैसे रेड हियरिंग का दिया हुआ है, तो देखिए रेड हियरिंग का इसका जो इडियम है, इसका मतलब रहता है कि कोई एक ऐसा क्लू या फिर कोई एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि ये ऐसा रहता है कि जो मिसलीडिंग है और वो जो है डिस्ट्रैक्टेड है कोई जो फैक्ट्स है, मतलब कि वो जो है कहीं सुनने में आया हो लेकिन वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, अगर आप कुछ ऐसा सुनते हो तो ये देखिए इससे तो कोई रिलेशन में इसका बन नहीं रहा है, ये तो आपका होगा ही नहीं। और यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए दिया हुआ है कि ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट, तो ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट का देखिए इसका मतलब रहता है कि जो आदमी वो ऐसे ही बोलते रहता है, मतलब वो जो है बकवास की तरह बात करते रहता है, बोस्टफुल, यानी कि वो बहुत ही अब बड़ाई करके अपना बोलेगा और अपना अचीवमेंट्स के बारे में गिनाएगा कि हमने, हम वो है ये है, मतलब अपना जो खूब का बड़ाई करता हो, और वो भी जो है बहुत ही बोल के, मतलब एक तरीके से होता है ना कि बढ़ा चढ़ा के खूब बोल के करेगा, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई आदमी है वो हमेशा क्या करेगा, अपना अपना बड़ाई ही करते रहता है, तो उसके लिए प्रयुक्त इडियम जो आपका रहेगा, तो ऑप्शन बी वाला परफेक्ट इसमें आपका आ जाएगा। हालांकि आप और भी अब इडियम्स को देख लो, इसके अकॉर्डिंग आपका मीनिंग जो है जो भी इसमें बेस्ट लगेगा आप उसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इज स्पोक इन द व्हील, देखिए जो स्पोक इन द व्हील का मतलब रहता है कि अगर कोई बीच में कोई विघ्न डालता है, यानी कोई बाधा डालता है, तो उसके लिए यूज क्या आता है आपका कि इज स्पोक इन द व्हील। तो यहाँ पे देखिए इससे कोई आपका फिट हो नहीं रहा है, मतलब इससे कोई रिलेवेंट बन नहीं रहा है आपका, तो दिस मैन ऑलवेज जो है वो स्पोक की तरफ विल बनता, तो ये आपको कोई आएगा नहीं, मतलब संदर्भ में मिल नहीं रहा है, तो ये बेस्ट आपका नहीं फिट होगा इसके अंदर में। और वहीं पे आप अगला देखिए कि वाज आउट एंड आउट, तो ये देखिए इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि वो और बाहर ही बाहर है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता है आपका यहाँ पर। इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि कोई पर्सन जो है, तो वो आपका जैसे कि होता है ना कि वो पर्सन एक ऐसा स्टेट में आता है कि जो अब उसके लिए वो अचीवेबल है ही नहीं, मतलब वो उससे बाहर निकल गया, इस तरीके से यूज किया जाता है आपका, तो ये इससे भी कोई संदर्भ में आपका नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभी आपको फिल करना है इडियम्स को ही देखते हुए, पहले आपको सेंटेंस का इसका कॉन्टेक्स्ट समझना, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ यू वांट अ गुड गवर्नमेंट
यू मस्ट नॉट डैश। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, तो यहाँ पे पहले मीनिंग समझना होगा कि इफ़ यू वांट अ गुड गवर्नमेंट, अगर आप गुड गवर्नमेंट आप चाहते हो तो आपको जो है क्या नहीं करना होगा, ये चीज़ है इसके अंदर में। पहला देखिए दिया हुआ है कि टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, देखिए इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जैसे अंडरस्टैंड करना, मतलब कोई चीज़ को अगर हम समझते हैं, उसको हम उसके बारे में जानते हैं हम लोग, तो वो जो है आपका क्या है कि वो अनट्रू है या फिर वो इनकरेक्ट है। मतलब हम जो कोई चीज़ सुन रहे हैं लेकिन वो क्या अनट्रू या इनकरेक्ट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब कि उसको हम बस सुन लेते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं हम लोग। और कोई ये सच्चाई भी बता रहा है, आपको लगा कि ये तो झूठ ही बोल रहा है एक्चुअली में, तो ये इसका मीनिंग होता है यहाँ पे। तो आप अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आप फील करने का कि अगर हमें अच्छी गवर्नमेंट चाहिए तो हमें जो है क्या नहीं लेना चाहिए, मतलब कोई भी बात को जो है वो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो अनट्रू या फिर इनकरेक्ट है। तो इससे फिट हो रहा है क्या, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई आपको मीनिंग पता नहीं भी चल रहा होगा, हालांकि आप और भी देख लो, जो आपको बेस्ट लगे उसको भी आपको फिल करनी है। इसमें देखिए बी दिया हुआ है कि स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का देखिए मतलब रहता है कि डेविल हम लोग बोलते हैं कि जो दोस्त होता है उसको बोलते हैं एक्चुअली में। तो स्पीक ऑफ द डेविल मतलब कि वो जो है हमेशा जो खराब बात ही करेगा, मतलब जो है वो हमेशा बुराई ही करेगा। तो इस तरीके से हमें नहीं बोलना चाहिए। तो डेविल जाहिर सी बात है कि डेविल के बारे में कोई बताएगा तो उसका जो है वो उसका मतलब बेकार के बारे में ही बताएगा कि वो ऐसा था, मतलब उसके बेकार के बारे में ही बताया जाएगा समथिंग। तो ये जो है आपका और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि किसी के बारे में हमें मतलब कि उसकी बुराई नहीं करना चाहिए या फिर जो है उसके बारे में वो खराब चीज़ ही नहीं गिनाने होंगे। तो यही सेम चीज़ आपका इसमें फिट हो सकता है आपका कि अगर हमें गुड गवर्नमेंट चाहिए तो हम जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा चीज़ ना बोले, मतलब जो उसके लिए केवल बुराई ही बुराई हो। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे फिट हो सकता है। तो इसमें जो है आपका ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका इसमें भी हो सकता है। अब बाकी आप और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि बी अ बिटर पील। अब बी अ बिटर पील का देखिए पील मतलब रहता है आपका कि जो आप गोली खाते हो वो हो गया, और बिटर पील, बिटर मतलब कड़वा होता है। तो आप जो है एक बिटर पील की तरह साबित ना हो, तो ये आपका इसमें फिट हो सकता है क्या। तो जाहिर सी बात है कि ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। और एक आपका है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब रहता है कि कोई एक किनारे पे जाके मतलब शांत रहना, कोई बोलना नहीं, तो ये उसका होता है। तो ये देखिए तो कोई इरिलेवेंट ही आपका लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या फिट कर सकते हैं इसमें, आपका ये हो सकता है कि स्पीक ऑफ द डेविल, कि हमें जो है स्पीक ऑफ द डेविल नहीं करना होगा, मतलब कि उनके बारे में केवल बुराई ही नहीं करने होंगे, हमें सब बुराई नहीं करना होगा। तो ये आपका फिट बैठ सकता है, तभी गुड गवर्नमेंट आ सकती है। तो आपको देखिए यहाँ पे इडियम्स का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए, इसके बाद आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसीलिए देखिए हमने जो है पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स है आपके, तो उसको जो है हमने लिस्ट इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लेना। आपका जो इन्हीं में से देखने को आपको मिलेंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इडियम्स है सारा का सारा हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो एक बार आप लोग इसको स्टडी कर लेना, क्वेश्चन आपका जो है आराम से बन जाएगा अगर आप लोग इसको अच्छे से कवर करते हो तो। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, टू टैकल डिफिकल्टीज इन लाइफ वन शुड नॉट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमें डिफिकल्टी से जो है अगर उसे सामना करनी है, उसको ख़त्म करना है, या फिर जो है उसे हमें संघर्ष करना है, जो भी करना है, अगर लाइफ में जो भी डिफिकल्टी आते हैं तो किसी को जो है क्या नहीं करना चाहिए, वन शुड नॉट क्या, आप इसमें क्या आपको आपका इसमें हो सकता है करेक्ट आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ होगा कि पुल ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पुट ऑल इज इन वन बास्केट, इसका मतलब रहता है कि हमें जो है अपना एक ही जगह पे सभी चीज़ को बटोर के नहीं रखनी चाहिए। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन इसका मतलब ये रहता है कि हमें जो है केवल एक चीज़ पे फोकस नहीं, मतलब मल्टीपल चीज़ में हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसका मीनिंग आपका रहता है एक्चुअली में कि एक ही बास्केट में सारे एक को नहीं रख, उसको अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ जो अगर नहीं हो पाता है तो दूसरा चीज़ ऑप्शन में रहेगा। जिस तरीके से आप लोग भी तैयारी करते हो एग्जामिनेशन का, तो वेरियस एग्जाम का तैयारी करते हो, एक अगर नहीं निकला तब दूसरा भी एग्जाम का भी तैयारी करना साथ साथ में, तो वो आपका निकलेगा ही, अगर एक नहीं निकला दूसरा आपका निकलेगा, ऐसा नहीं केवल एक ही में फोकस्ड रहना हमेशा। तो ये देखिए बस इडियम्स का मतलब है, हम ये नहीं करेगा आप ऐसा ही करो। तो इसमें देखिए यही चीज़ दिया हुआ है कि अगर हमें लाइफ से डिफिकल्टी को टैकल करना होगा, जो भी डिफिकल्टी आ रही है उसको टैकल करना होगा, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हमें जितना भी ऑफर्ट जो रहता है तो वो एक चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। ये हो सकता है कि मे भी हो सकता है यहाँ पे, तो मे भी आपका ये हो सकता है आंसर, लेकिन अब और भी इडियम्स को देख लीजिए, यहाँ पे उसका मीनिंग पता चल रहा है और जो फिट लगे वो आपको फिल करने होंगे। बी में देखिए दिया हुआ है कि बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
तो देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका कि कुछ चीज़ जैसे आपका अच्छा तो होता है, लेकिन वो जो है आपको लगेगा कि बाद में वो बुरा हो गया एक्चुअली में। यानी कि जो चीज़ ब्लेसिंग में आपको मिलना चाहिए लेकिन बाद में आपका बैड में कन्वर्ट आपका हो गया, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग बी अ ब्लेसिंग। तो ये तो कहीं से भी फिट आपका बैठ ही नहीं रहा है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट। अब यहाँ पे एक कोई ब्रिज क्रॉस करने का है कि जब वो आए, तो यहाँ पे इससे भी कोई रिलेशन आपका देखने को मिल ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद डी दिया हुआ है कि फील अ बिट अंडर द वेटर। तो देखिए फील अ बिट अंडर द वेटर का इसका मतलब रहता है कि बीमार पड़ना। कोई पर्सन अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज मतलब फिर इडियम्स यूज किया जाता है कि फील अ बिट अंडर द वेदर। तो ये जो है आपका इससे कोई भी रिलेटेड यहाँ पे भी आपको मिल ही नहीं रहा है कि अगर हमें डिफिकल्टीज को लाइफ में अगर टैकल करनी है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए कि बीट अंडर वेदर नहीं होता। देखिए तो मौसम है तो उसके ऊपर पे तो कोई कंट्रोल नहीं मतलब रहता है, वो जब बीमार तो पड़ ही सकता है। तो ये तब कहीं से भी आपका फिट बैठेगा नहीं। तो बचा आपका इसमें एक ही चीज़ कि पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। को हमें जो है अपना जितने भी एग्स है उसके एक बास्केट मतलब अपना जो अपॉर्चुनिटी जो मल्टीपल जगह पे हमारी होनी चाहिए, केवल एक जगह पे केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ कहने का मतलब है इसका। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ए आपका ज़्यादा फिट बैठ रहा है, तो हम इसको ही टिक करेंगे और मार्क करेंगे। तो आपको देखिए इडियम्स पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर लोगे एग्जामिनेशन में। तो लिस्ट आप लोग जो है उसको अच्छे से तैयार कर लेना, तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको देखने को मिल सकते हैं इसी में से ही। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ही कैन नॉट गेट द सॉल्यूशन बिकॉज ही डैश। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि उससे जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, किस लिए नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका क्या हो सकता है। इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कि इज बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो देखिए बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का इसका मतलब रहता है कि कोई पर्सन जो है जहाँ पे उसको ध्यान केंद्रित करनी चाहिए वहाँ ना करते हुए कहीं और पे कर रहा है। जैसे कि अगर आपको जैसे तैयारी करना है एग्जाम का तैयारी कर रहे हो यूपीएससी का, तो आप जो है किसी और एग्जाम का तैयारी करो तो क्या वो निकलेगा एग्जाम आपका? जाहिर सी बात है नहीं निकलेगा। तो उसी के लिए वर्ड आपका किया जाता है यहाँ पे कि बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत जगह पे एफर्ट लगाना। तो ये इसका आपका हो गया। तो इसमें देखिए फिट हो सकता है क्या कि ही कैन नॉट गेट द सॉल्यूशन बिकॉज कि ही इज बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। तो देखिए बेस्ट आपका फिट यहाँ पे लग रहा है कि उसको जो है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है उल्टा काम कर रहा है, मतलब जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे फोकस कर ही नहीं रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका फिट बैठ सकता है, लेकिन आप और भी आप इडियम देख लीजिए, इसके बाद ही आप लोग ऑप्शन को चूज करना। इसमें दिया हुआ है कि इज अ डाइम अ डजन। तो देखिए डाइम अ डजन, देखिए इसका मतलब आपका रहता है कि टू बी कॉमन और वेरी लिटिल वैल्यू का, यानी कि जो चीज़ बहुत ही कॉमन हो और वो बहुत ही लिटिल वैल्यू का, उसका कोई वैल्यू ही ना हो, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि वो इंफीरियर चीज़ हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करता है अगर डायमंड डजन। तो डायमंड डजन देखिए ये कहीं से भी यहाँ पे फिट आपका बैठ ही रहे, कोई रिलेवेंट ही नहीं मिल रहा आपका, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि हैज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो देखिए हैज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का इसका मतलब रहता है कि जब आप दो चीज़ों का मजा एक साथ आप लेते हो, जैसे आपने कोई डिफिकल्टी फेस की और उसके बाद जो है आपके पास दोनों चीज़ें, जैसे आप जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, जब आपको जॉब भी मिल गया। अब अभी जैसे आपका क्या सिनेरियो है कि जॉब भी नहीं है और इसके साथ में डिफिकल्टी भी फेस करनी है, तो दोनों आपको यहाँ पे क्या रहा है, डिफिकल्टी फेस हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका जॉब लग जाता है तो उस समय आपके पास जैसे इनकम भी आने लगता है और साथ में आपको हैप्पीनेस भी आ जाती है कि हाँ हमें तो अब जॉब, तो वो आपका क्या होगा, ऐसा समय होगा कि जहाँ पे आप दोनों मतलब जो समस्याएं जो रहता है आप उसका एंजॉय एक साथ आप कर रहे हो, तो उसी के लिए वर्ड यूज किया आता है आपका यहाँ पे कि हैज बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए इससे कोई रिलेवेंट इसका बन ही नहीं रहा है कि उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हैज बोथ ऑफ बोथ द वर्ड्स सीधे वो कहीं भी फिट आपका बैठेंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि इस बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो देखिए इस बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का इसका मतलब रहता है कि जो पर्सन खूब ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, मेहनत खूब करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे तो जस्ट निगेटिव इसका बन जा रहा है। अगर कोई पर्सन अब मिडनाइट ऑयल को अगर बर्न करे खूब मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात को सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे कैन नॉट की बात करें तो आपका फिट होगा ही नहीं, तो बचा आपका ऑप्शन और ए ही आपका रहेगा कि इस बार के, तो क्योंकि वो जो है गलत जगह पे एफर्ट लगा रहा है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आपको पहले इडियम समझने होंगे, इसके बाद क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना सकते हो। इडियम्स का मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आप लोग इसमें फील कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि व्हाट वाज डन इट वाज नो यूज। अब यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि जो चीज़ होना था मतलब करना करना था वो हो चुका है, अब उसका कोई यूज नहीं है। तो अब इसमें आपको क्या फील करना, मतलब कौन सा फील करेंगे कि ये जो है मेरा इसमें सही आ जाए। इसमें देखिए पहला दिया हुआ है कॉस्टिंग एन आर्म एंड लेग। तो कॉस्टिंग एन आर्म एंड लेग का इसका देखिए मतलब रहता है कि कोई चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो,
यानी कि वो इतना एक्सपेंसिव हो कि जो चीज़ आपके वो लिमिट से क्रॉस से बाहर चले, मतलब वो जो है आपका चला जाता है आपका बजट से ऊपर भी, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग की कॉस्टिंग एंड आर्म एंड लेग, यानी कि बहुत महंगा हो जो चीज़। अब उसके बाद देखिए यही चीज़ इसमें अगर आप देखते हो फिट करके कि व्हाट वाज डन, यानी कि जो चीज़ हो चुका है वो हो गया, अब उसके बाद उसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है। तो ये में भी आपका फिट हो सकता है, तो मे भी आपका आंसर होगा, लेकिन आप और भी ऑप्शन आप देख लो यहाँ पे, तो उसके बाद आपको क्लियरिटी होगा। बी में दिया हुआ है कि क्यूरियोसिटी किलिंग द कैट। क्यूरियोसिटी किलिंग द कैट, देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं तो वो जो है प्रॉब्लम्स ला सकता है आपके लाइफ में। जैसे कोई होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई चालबाज होता है, तो वो जैसे हर चीज़ में सोचता है कि मैं तो भाई इससे पार पालूंगा, लेकिन कभी ऐसा समय होता है उसके पास में भी, आएगा ऐसा समय भी उसके लाइफ में कि वो जो है वही सेम चीज़ उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए कोई भी रिलेवेंट बन ही नहीं रहा है यहाँ पे यूज़ करना, तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। तो देखिए क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क ये जो फ्रेज है आपका, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि ऐसा मान लीजिए कोई इवेंट हो चुका है आपका, तो अब उसके ऊपर ऑफसेट होने की हमें ज़रूरत की बात है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ हो चुका है वो हो चुका है, वो चेंज होगा ही नहीं। जैसे कोई आपका एग्जाम हो गया, उसमें आपका ये नहीं निकला एग्जाम, मतलब आपने नहीं निकाल पाया, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, तो वो तो आपका हो चुका है, अब उसके बाद रोने धोने की कोई बात तो है ही नहीं। तो इसी के लिए यूज़ किया जाता है आपका कि क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो चीज़ हो चुका है वो नहीं आपका निकला, तो अब उस पर क्राई करने की जरूरत नहीं, आपको नेक्स्ट पे फिर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ हो चुका है, अब उसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये देखिए आपका बेस्ट फिट यहाँ पे आपका बैठेगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका हो सकता है यहाँ पर। आप डी में देख लीजिए कि हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड। देखिए हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड का मतलब रहता है कि कोई अगर काम करवाता है, मतलब किसी के प्रेजेंस में, जो उसको मतलब पीछे से होता है ना कि कोई उसको देता है कि नहीं काम करो, कि करते रहना, तुमको रुकना नहीं है, तो ये उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आपका, मतलब कोई दबाव डाल के करता है कि हाँ ये करो ये काम, तो ये उसके लिए है आपका। तो यहाँ भी कोई रिलेवेंट आपका नहीं बैठ रहा, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी ही जो है बेस्ट फिट आपका होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा आपका, जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का आपका आ गया। कभी कभी आपसे डायरेक्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस ही दे दिया जाता है कि इसका क्या मीनिंग होगा, तो आपको जो ऑप्शन में से चूज करके बताना होगा। तो किसी भी तरह से पूछे, आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो हमने जो लिस्ट दिया हुआ है पीडीएफ में, आप लोग जो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, तो आपका जो है ये एग्जाम में अगर मान लीजिए आ जाए तो वो आपका निकल जाएगा आराम से, क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली। हमने इसमें इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो भी है इडियम्स एंड फ्रेजेस का वो दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाना एग्जामिनेशन में। तो चलिए इसी तरीके से जो हम लोग आगे भी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे।